नमस्ते दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को आज 34 दिन हो चुके हैं। हालात पल पल बदल रहे हैं। आइए जानते हैं आज की 10 सबसे बड़ी बातें जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज की 10 मुख्य बातें पॉइंट टू पॉइंट। जंग खत्म होने की उम्मीद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना वापस बुलाने का ऐलान किया है, जिससे लग रहा है कि युद्ध जल्द रुक सकता है। शेयर बाजार में तेजी। शांति की खबर आते ही शेयर बाजार झूम उठा। भारत में सेंसेक्स 1187 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। सोना चांदी बहुत महंगे। जहां बाजार बढ़ा वहीं सोना 1.5 लाख रुपए और चांदी करीब 2,40,000 रुपए के पास पहुंच गई है। नाटो से अलग होगा अमेरिका। ट्रंप ने नाटो देशों को कागजी शेर कहा है और इस संगठन को छोड़ने का मन बना लिया है। भारी तबाही। इन 34 दिनों में 3200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अरबों खरबों का आर्थिक नुकसान हुआ है। यूएई की एंट्री। खबर है कि अब दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों वाला देश यूएई समुद्र का रास्ता खुलवाने के लिए अमेरिका का साथ दे सकता है। ट्रंप की कड़ी चेतावनी। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि रास्ता खुद खोल लो या हमसे तेल खरीदो, अमेरिका अब किसी की मदद नहीं करेगा। ब्रिटेन ने खींचे हाथ। ब्रिटेन ने इस लड़ाई से खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि ये उनकी लड़ाई नहीं है। बड़ी कंपनियों को धमकी। ईरान ने एप्पल, गूगल और टेस्ला जैसी 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमला करने की चेतावनी दी है। खर्ग द्वीप पर नजर। अमेरिका अब ईरान के उस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है जहां से ईरान का 90% तेल बाहर जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और आसान जानकारी रोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों। देश विरोधी ताकतों और अवैध धर्म परिवर्तन कराने वालों की अब खैर नहीं। अमित शाह ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे विदेशी चंदे पर पलने वाले एनजीओ की नींद उड़ गई है। आइए जानते हैं इस नए कानून की 10 सबसे बड़ी बातें। 10 मुख्य बातें पॉइंट टू पॉइंट। नया कानून एफसीआरए बिल। सरकार ने लोकसभा में नया बिल पेश किया है जिसका मकसद विदेशी फंडिंग पर लगाम कसना है। देश विरोधियों पर लगाम। जो एनजीओ विदेशी पैसा लेकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी कमर तोड़ी जाएगी। धर्म परिवर्तन पर रोक। ये बिल उन ईसाई मिशनरियों और संस्थाओं के खिलाफ है जो विदेशी पैसे से धर्म परिवर्तन कराती हैं। संपत्ति होगी जब्त। अगर किसी एनजीओ ने अपना सालाना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी सरकारी कब्जे में चली जाएगी। कड़ा ऑडिट। अब हर साल एनजीओ को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा कि विदेश से कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ। खर्च की सीमा। अब एनजीओ विदेशी पैसे का सिर्फ 10% हिस्सा ही अपनी सैलरी या ऑफिस पर खर्च कर पाएंगे, बाकी 90% काम में लगाना होगा। एसबीआई खाता जरूरी। अब विदेश से आने वाला हर रुपया सिर्फ एसबीआई खाते में ही मंगाना होगा ताकि सरकार नजर रख सके। हजारों एनजीओ बंद। सरकार की सख्ती के डर से अब तक करीब 45,000 से ज्यादा एनजीओ खुद ही बंद हो चुके हैं। विपक्ष का हंगामा। राहुल गांधी और विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहे हैं और आरएसएस पर भी ऐसी ही सख्ती की मांग कर रहे हैं। सरकार का जवाब। जानकारों का कहना है कि आरएसएस विदेशी सरकारों से पैसा नहीं लेता, जबकि ये एनजीओ विदेशी इशारों पर देश का विकास रोकते हैं। अपील। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विदेशी पैसे पर चलने वाले एनजीओ पर ये सख्ती सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और रोजाना की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप आज भारत में चैन की सांस ले रहे हैं तो खुद को खुशनसीब समझिए। जहां दुनिया के बड़े बड़े देश घुटनों पर आ गए हैं, वहीं हमारा भारत सीना तान कर खड़ा है। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें जो आपको बताएंगी कि पड़ोसी देश की औकात क्या है और भारत की शान क्या। 10 मुख्य बातें। पाकिस्तान की कंगाली। पाकिस्तान में पेट्रोल अब लीटर में नहीं बल्कि कफ सिरप जैसी 25 ml और 50 ml की छोटी शीशियों में बिक रहा है। मांगने की नौबत। हालात इतने बदतर हैं कि वहां गाड़ियों को पेट्रोल नहीं बल्कि बूंदें पिलाई जा रही हैं। ये है इनकी असली औकात। दुनिया में हाहाकार। दक्षिण कोरिया में लोग गर्म पानी से नहा नहीं पा रहे और थाईलैंड में प्रधानमंत्री बिना एसी के दफ्तर चला रहे हैं। श्रीलंका और लाओस पस्त। कहीं हफ्ते में 3 दिन स्कूल चल रहे हैं तो कहीं तेल बचाने के लिए सरकारी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। भारत की मजबूती। इस महासंकट में भी भारत का झंडा बुलंद है। हमारी सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने गैस का नया उत्पादन शुरू कर दिया है। महंगाई पर लगाम। दुनिया में खाद और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अभी भी किसानों को सस्ते दाम पर खाद दे रही है। शेयर बाजार का झटका। युद्ध की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव तो है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की नींव आज भी सबसे मजबूत है। रुपये की जंग। डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा गिरा है, लेकिन दुनिया की बाकी करेंसी के मुकाबले भारत फिर भी बेहतर कर रहा है। भारत में सुकून। जहां दुनिया में बिजली और पानी के लिए दंगे हो रहे हैं, वहां हम और आप आज भी शान से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दुनिया का भरोसा। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि दुनिया चाहे कितनी भी मंदी में रहे, भारत का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। तो दोस्तों, गर्व कीजिए कि आप इस महान देश के निवासी हैं। पाकिस्तान जैसे देशों के हालात देखकर समझ आता है कि हम कितने खुशहाल हैं। अगर आप भी भारतीय होने पर गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। गर्व से कहो, हम भारतीय हैं।
दोस्तों, क्या दिल्ली के बड़े मंदिर धमाकों से दहलने वाले थे? लश्कर के आतंकी शब्बीर अहमद की गिरफ्तारी ने एक ऐसा सच सामने रखा है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। आइए जानते हैं आज की 10 सबसे बड़ी और कड़वी बातें। 10 मुख्य बातें। मंदिरों की रेकी। आतंकी शब्बीर लोन ने दिल्ली के कालकाजी मंदिर, लोटस टेम्पल और छतरपुर मंदिर की रेकी की और वीडियो पाकिस्तान भेजा। कौन है मास्टरमाइंड? ये हमला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठा लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई का गठबंधन करवा रहा है। हिंदू मुस्लिम का सच। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, उनसे सवाल है कि इन मंदिरों पर बम फोड़ने के लिए आतंकी किसने भेजे हैं? आतंकी की ट्रेनिंग। ये आतंकी पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग लेकर आया है और हाफिज सईद के सीधे संपर्क में था। विपक्ष की चुप्पी। इतने सारे मंदिरों पर हमले की साजिश पकड़ी गई, लेकिन भारत खतरे में है का नारा देने वाले विपक्ष ने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? वोट बैंक की राजनीति। क्या विपक्ष को देश के करोड़ों हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता नहीं है, या सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए वे मौन हैं? भीड़भाड़ वाले निशाने। आतंकियों के निशाने पर सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि दिल्ली का सबसे व्यस्त कनॉट प्लेस मार्केट भी था। राम मंदिर से चिढ़। पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी अयोध्या के भव्य राम मंदिर और काशी विश्वनाथ की भव्यता से बुरी तरह जले हुए हैं। 7 लेयर सुरक्षा। अयोध्या और दिल्ली के मंदिरों में अब 4000 से ज्यादा जवान और एनएसजी कमांडो परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे। जनता को चेतावनी। ऐसे नीच और गद्दार लोगों से सावधान रहिए जो देश की सुरक्षा पर तो चुप रहते हैं लेकिन राजनीति करने में सबसे आगे रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की ये चुप्पी देश के लिए खतरनाक है? अपनी राय कमेंट में बेबाकी से लिखें। अगर आप भी मानते हैं कि देश पहले है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सिलेंडर के लिए आप लाइन में लगते हैं वो कब्रिस्तान में गाड़ा जा रहा है? हैदराबाद के एक कब्रिस्तान में जो मिला उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक तरफ विपक्ष महंगाई का रोना रोता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के लोग कालाबाजारी यानी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। आइए जानते हैं 10 बड़ी बातें। कब्रिस्तान में जखीरा। हैदराबाद पुलिस ने एक कब्रिस्तान से 414 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए हैं जिन्हें अवैध रूप से छुपाया गया था। 10 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने इस बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को रंगे हाथों दबोचा है। भारी संपत्ति जब्त। पुलिस ने सिलेंडरों के साथ 11 गाड़ियां और करीब 22 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। 3 गुना कीमत। ये लोग 2100 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर जरूरतमंदों को 6000 रुपए में ब्लैक में बेच रहे थे। एजेंसी की आड़ में खेल। मुख्य आरोपी मोहम्मद आमिर मेट्रो गैस एजेंसी के नाम से लाइसेंस लेकर ये काला धंधा चला रहा था। नेताओं का कनेक्शन। यूपी के अमेठी और देवरिया में भी ऐसी ही कालाबाजारी पकड़ी गई है जिसमें सपा नेताओं के नाम सामने आए हैं। सपा नेता का रिजॉर्ट। लखनऊ में सपा नेता सोनू कनौजिया के रिजॉर्ट से 88 भरे हुए सिलेंडर मिले थे जो ब्लैक में बेचने के लिए रखे थे। विपक्ष का पाखंड। ये वही लोग हैं जो सड़कों पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते हैं और पीछे से उन्हीं की कालाबाजारी कर अपनी तिजोरियां भरते हैं। लाइसेंस होगा रद्द। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि इन धोखेबाजों का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल किया जाएगा। अफवाहों से बचें। पुलिस ने जनता को भरोसा दिलाया है कि गैस का स्टॉक काफी है, इसलिए किसी के बहकावे में आकर ब्लैक में सिलेंडर न खरीदें।